गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं की मैथ की, किस क्लास की? 9th क्लास की। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो आपको 9th का मैथ पढ़ने में काम आते हैं वो हम पढ़ते आ रहे हैं, आज भी पढ़ेंगे और आगे भी जो है वो पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो आज जो है अभी ऐसा डिसाइड हुआ है कि हम जो है वो अपना तीसरा पार्ट जो है वो गणित का तीसरा चैप्टर जो है वो हम अच्छे से यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपके तीसरे चैप्टर का नाम है वो है निर्देशांक ज्यामितीय। ठीक है, ज्यामिति जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है इसे हम जो है वो यूज करते हैं। इसमें हम एक निर्देशांक तल या फिर कार्तीय तल, ठीक है, और उसमें जो है कुछ ऐसा आपको ग्राफ नजर आता होगा सभी बच्चों को, जिसके जो है वो 4 हिस्से होते हैं। तो देखिए, जब आप नॉर्मली कोई ग्राफ बनाते थे, जब आपको कहा जाता था कि एक्स और वाई के बीच में कोई भी आलेख जो है वो आप निरूपित करें या आलेख बनाए, तो आप क्या करते थे? इस ऐसे लेते थे और ऐसे लेते थे, है ना। सिर्फ आप इतना ही लेते थे, एक लाइन आप ले लेंगे वाई की, एक आप ले लेंगे एक्स की। तो इसमें सिर्फ 2 ही रेखाओं से आप जो है अपना आलेख बनाते थे, लेकिन यहाँ पर कितने कितने जो है वो रेखाएं हैं? 4। मतलब है तो ये 2 ही, लेकिन हिस्से कितने हैं? 4, है ना। तो देखो, अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि क्या होता है निर्देशांक तल और कैसे जो है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जो ये वाली रेखा होती है, ये वाली देखिए, ये जो ऐसे को है, इसे हम कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। कैसी रेखा? क्षैतिज रेखा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और जो आपकी क्षैतिज रेखा होती है, ये कौन सी रेखा होती है? तो बच्चों ये होती है एक्स की। किसकी होती है? ये एक्स की होती है। ये पूरी यहां से लेकर के यहां तक जो है वो किसकी है? एक्स की है। ठीक है, और ये कहां को जाती है? ऐसे को देखिए, ऐसे और ऐसे। ठीक है, और आपकी एक रेखा होती है जो ऊपर से नीचे की तरफ को आ रही होती है, ऐसे और ऐसे। तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। देखिए, ये ऊध फिर वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा इसे हम कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर रेखा किसकी होगी? कोई बच्चा बता सकता है? अगर क्षैतिज एक्स की है तो ऊर्ध्वाधर किसकी? वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। तो मतलब ये जो अक्ष है ये भी वाई का अक्ष है और नीचे वाला भी वाई का अक्ष है। ये जो अक्ष है ये भी एक्स का अक्ष है और ये जो अक्ष है ये भी एक्स का ही अक्ष है। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क कितना है? तो फर्क सिर्फ इतना है कि जो हमारे नॉर्मल आलेख होते थे उसमें हम सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर जमा वाली चीजों को ही लेते थे, जमा वाले अंक को ही लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? निर्देशांक तल में हम जो है वो जमा के साथ साथ घटाव या फिर माइनस के चिन्ह वाली रेखाएं भी जो है वो, सॉरी, अंक जो है वो, संख्याएं जो है वो लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए, ये वाली जो आपकी चीज है ये तो आपकी पॉजिटिव ही रहेगी, जमा वाली ही रहेगी। जैसे आप जो है अपने आलेख में जब आप बनाते थे अपना सिंपल आलेख, तो वैसे ही होती थी, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, चलिए इसको इतने ही रहने देते हैं अभी। ठीक है, तो आपकी जो ये एक्स रेखा है और जो वाई रेखा है, देखिए ये वाला होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, इस तरफ को आपकी जमा वाली सारी संख्याएं आती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम इसको जो है नॉर्मल लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और ऊपर वाली जो, और जो आपकी देखिए, अगर आपका एक्स का पॉजिटिव इस तरफ को है, अगर दाई तरफ को आपका एक्स का पॉजिटिव है तो बाई तरफ को क्या होगा? उसी का नेगेटिव, है ना। तो अगर इस तरफ 1 2 3 4 5 लिखा गया तो इस तरफ क्या लिखेंगे हम? माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस 5, माइनस 6 और माइनस 7। ठीक है, और y का आप सभी को पता है कि ऊपर की तरफ वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 1 2 3 4 5, और नीचे की तरफ को क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा ये ग्राफ आपको नजर आएगा। इस तरह का आपको जो है अपना निर्देशांक तल जो है वो आपको नजर आएगा। ठीक है, ये होता है माइनस, और ये भी होता है यहाँ पर -y। ठीक है, और ये x का पॉजिटिव और ये y का पॉजिटिव। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको जो है वो दिख रहा होगा कि ये 2 लाइन, एक लाइन ऊपर से नीचे को आ रही है, एक लाइन दाएं से बाएं को जा रही है या बाएं से दाएं को जा रही है, और दोनों जो है वो एक बिंदु पर क्या हो रही है? मिल रही हैं या फिर एक दूसरे को काट रही हैं। तो जिस बिंदु पे ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसका एक नाम है, अगर आप जीरो। ठीक है, इन्होंने कहा जीरो, वेरी गुड, जीरो। और इसको मतलब इसका एक नाम है, जैसे देखिए एक्सिस का हम अक्ष कहते हैं, है ना। तो वैसे इसका भी एक नाम है कि ये कोई बिंदु है।
तो कैसा बिंदु है ये? ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। जहां पर भी ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। कैसा बिंदु? सेंटर मूल पॉइंट। बिंदु। कैसा पॉइंट बेटा? सेंटर पॉइंट, मूल बिंदु। सेंटर पॉइंट, ठीक है, सेंटर, हाँ आप इसको सेंटर भी बोल सकते हो, पर इसको हम कहेंगे मूल बिंदु, या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो हम इसे कहेंगे ओरिजिन। क्या कहेंगे? ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक क्या होते हैं ये भी हम यहाँ पर अभी सीखेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे 0 और 0। ठीक है, 0 0 जो है इसके निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु वो बिंदु है जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे से क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती है या फिर मिलती हैं। ठीक है, एक दूसरे को काटती हैं। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने ये ग्राफ बनाया, जब हमने अपना ये निर्देशांक तल बनाया, तो हमें यहाँ पर दिखा कि ये इसका जो है वो एक हिस्सा है ना। यहाँ पर इसका एक हिस्सा मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर मुझे इसका एक दूसरा हिस्सा नजर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा, है ना। और यहाँ पर इसका मुझे तीसरा हिस्सा नजर आ रहा है, और यहाँ पर मुझे इसका चौथा हिस्सा जो है वो नजर आ रहा है। मतलब कि जब मैंने अपना निर्देशांक तल बनाया तो इसने मेरे इस कागज को, इस पूरे कागज को इसने 4 हिस्सों में जो है वो बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया? 4 हिस्सों में बांट दिया। और इन हिस्सों को हम कहते हैं बच्चों चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ, आप भी इसे अपनी कॉपी पे लिख सकते हो। चतुर्थांश, ये है थ के ऊपर है र, एक मिनट, र और श, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश यहाँ पर इसको कहा गया है। ये सभी को, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही चतुर्थांश है, ये सारे के सारे चतुर्थांश है, लेकिन इनकी नंबरिंग है क्योंकि ये 4 है। देखिए, तो ये हमारा पहला चतुर्थांश है। कहां से शुरू करना है आपने? जहां पर x भी पॉजिटिव हो, देखिए पॉजिटिव, और y भी पॉजिटिव हो, है ना। ये वाली लाइन भी आपकी पॉजिटिव है, जमा वाली है, और ये वाली लाइन भी आपकी पॉजिटिव जमा वाली है। तो यहाँ से आप जो है अपने ओरिजिन, सॉरी, अपने चतुर्थांशों की गिनती को शुरू करोगे। ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ऐसे को आपने जाना है, पहले यहां से फिर यहाँ को, फिर अब नीचे को आइए, ये आपका तीसरा है, और ये आपका जो है वो चौथा है। ठीक है, तो देखिए इसको कहते हैं पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। तो अगर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछिए। यहाँ तक अगर आपको समझ आ चुका है तो फटाफट से बच्चों वाई टाइप कर दीजिए कि निर्देशांक तल क्या होता है, कौन सा जो है वो कहाँ होता है, कौन सी अंक हम कहाँ लिखते हैं, पॉजिटिव कहाँ, नेगेटिव कहाँ, है ना। और चतुर्थांश किसे कहते हैं, और मूल बिंदु किसे कहते हैं, और चतुर्थांश होते कितने हैं। ठीक है, ठीक है, काफी बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो आगे देखते हैं। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं ताकि आपको मिट गया। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कैसे जो है वो किसी बिंदु को इसके अंदर निरूपित किया जाता है। ठीक है, और सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में जब भी आपको कुछ इस तरह का आपको दिया जाएगा, मैं आपको बताती हूँ अभी कैसा होगा। ठीक है, उसको उसमें आपने जो है एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है वो मैं आपको भी बताऊंगी। आपको जो है ऐसा लिख के दिया गया होगा 1 और 2। ठीक है, 1 कॉमा 2 आपका ऐसे लिखा गया होगा। आपने जो है इसको देख के खुद पता करना है कि यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, जो भी पहला लिखा गया होगा, ठीक है, जो भी पहले लिखा गया होगा वो होगा हमारा x। क्या होगा? हमारा x का निर्देशांक, और जो भी बाद में लिखा गया होगा वो होगा हमारा y का। हमेशा ये ऐसा ही होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि पहले वाला जो है वो y का है और दूसरे वाला x का है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा है 2,1 तो 1,2 और 2,1 दोनों ही अलग अलग है। क्या है? दोनों ही अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि x का 1 और y का 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि x का 2 और y का 1। तो अगर आपको ये चीज समझ आ गई कि पहले हमेशा x लिखा जाएगा और बाद में हमेशा y लिखा जाएगा, तो फटाफट से बच्चों y टाइप कर दीजिए। फटाफट से जो है y टाइप कर दे अगर आपको समझ आ गया कि पहले वाली जो चीज होगी वो हमेशा x की होगी और दूसरी वाली जो होगी वो हमेशा y की होगी। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर,
मान लीजिए आपको कहा गया है कि 5/4 को जो है वो अपने निर्देशांक तल पे निरूपित कीजिए। किसको? 5 और 4 को। तो पहले 5 लिखा गया है तो मतलब ये x का निर्देशांक है, बाद में 4 लिखा गया है मतलब ये y का निर्देशांक है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए हमने चलना कहां से है, कभी भी जब हम अपना अपना ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो हमें कहीं से कहीं तो चलना होगा, है ना। तो कहां से हम चलेंगे, तो हम हमेशा अपने मूल बिंदु से, अपने ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि आप x की दिशा में जो है वो 5 कदम चलो। ठीक है, पर x की किस दिशा में, धनात्मक या ऋणात्मक, पॉजिटिव की तरफ हमने जाना है या नेगेटिव की तरफ हमने जाना है? सभी बच्चे बताएं किस तरफ हम जाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बहुत अच्छे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 लिखा गया है, अगर यहाँ पर -5 होता तो हम इस तरफ को चलते। ठीक है, और चलना कहां से है, तो चलना हमेशा मूल बिंदु से है। तो चलिए चलते हैं मूल बिंदु से। 5 कदम चलने हैं, किस तरफ को? एक्स की तरफ को, पॉजिटिव तरफ को। तो 1 2 3 4 5, मतलब हम जो है वो कहीं यहाँ पर पहुंचेंगे, यहाँ पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, एक्स की तरफ से अगर जाएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। और वाई की तरफ से कितने कदम चलने हैं हमें? बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। ठीक है, क्योंकि अभी मैं आपकी नोटबुक नहीं देख पाऊंगी। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इसे समझते हैं। तो बताइए कहां से चलना है, हमने जो है वो वाई की तरफ को कितने कदम चलना है? 4 मैम। 4 कदम। बहुत अच्छे, देखिए यहाँ पर 4 लिखा, तो चलिए 4 चलते हैं। चलना चलना ओरिजिन से है, चलना 0 से है, वाई की तरफ को चलिए किस दिशा में? पॉजिटिव दिशा में। मेरा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? ठीक है, 1 2 3 4, 4 कदम में चली तो यहाँ पर देखिए ये मैं यहाँ पर पहुंची। ठीक है, वाई पे चली तो यहाँ पहुंची, एक्स पे चली तो यहाँ पहुंची। अब करना क्या होता है कि जहां पर भी हम पहुंचे हैं उसको आगे को बढ़ा देना है। जो आपकी वाई वाली चीज है उसको ऐसे आगे को बढ़ा दें। ठीक है, और जो आपकी एक्स वाली चीज है उसको ऐसे ऊपर को बढ़ा दें। एक मिनट, उसको ऐसे ऊपर को बढ़ा दें और इसको ऐसे आगे को बढ़ा दें। जहां पर भी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को टकराएंगी या फिर एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के साथ मिलेंगी, उसी को हम जो है अपना बिंदु मानेंगे। ठीक है, ये हमारा बिंदु यहाँ पर आया तो मतलब ये हमारा जो है वो फाइनल बिंदु होगा, फाइनल उत्तर होगा। जब हम एक्स से चले 5 कदम, वाई से चले 4 कदम, तो हम जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ठीक है, हम कहाँ पहुंचेंगे? हम यहाँ पर पहुंचेंगे और इस बिंदु का नाम है 5,4। ठीक है, तो ऐसे जो है वो बिंदु निकाला जाता है। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मेरा बिंदु है या ये मेरा बिंदु है, नहीं, इन दोनों से आगे को आपने चलना है। जहां पर आपका ये लाइनें आपस में टकराएंगी, इंटरसेक्ट होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, उसी को हम कहेंगे कि ये हमारे उत्तर का बिंदु है। ठीक है, तो अभी हमने निरूपित किया 5 और 4 को। अभी हम देखते हैं, हम निरूपित करते हैं 4,5 को। किसको? 4,5। तो अब मुझे बताएं यहाँ पर x का निर्देशांक कौन है और y का निर्देशांक कौन है? x का बताएं पहले। 4 और 5 में x का निर्देशांक कौन सा वाला है? 4 मैम। 4, क्योंकि पहले लिखा गया है 4 है। और 4 और 5 में y का निर्देशांक कौन सा है? 5 मैम। 5। चलिए, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने x से 4 कदम चलने हैं, मतलब 0 से हमने जो है वो x की तरफ को 4 कदम चलने हैं। तो जब मैं चली तो मैंने देखा कि वो कुछ यहाँ पर आया, है ना, यहाँ पर आया। और y को जो है वो मैंने 5 कदम चलने हैं तो वो कुछ यहाँ पर आया। ठीक है, यहाँ पर। तो अब इसको अगर हम आगे बढ़ा दें, अपने इन बिंदुओं को अगर हम ऐसे आगे बढ़ा दें, इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ा दिया। ठीक है, और इसको मैंने ऊपर की तरफ को बढ़ा दिया। तो जिस भी बिंदु पर ये रेखाएं मिलेंगी वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, वही हमारा जो है वो उत्तर होगा। ये देखिए यहाँ पर जो बिंदु है ये मेरा आंसर है, तो ये जो है इसका क्या होगा? आंसर का पॉइंट। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 4,5। तो अब देखिए 5,4 अगर लिखा जाए तो वो अलग होगा, 4,5 अगर लिखा जाए तो वो अलग होगा। आपने कभी भी इनके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहले वाला हमेशा x का होता है और दूसरे वाला हमेशा y का होता है। अब यहाँ पर एक और चीज है जो बच्चों को कंफ्यूज करती है। अभी अभी आपने देखा कि पहले वाला क्या होगा? x का होगा। ठीक है, 4,5 जो पहले लिखा गया वो x का होगा, जो बाद में लिखा गया वो y का होगा। अब इस x वाले को आपको हर बार x या y कह के नहीं बुलाया जाएगा। आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा भुज है, ठीक है, और कौन है जो कोटि है। तो अगर आपको पता है कि किसको भुज कहा जाता है, किसको कोटि कहा जाता है, तो आप बता सकते हो। भुज किसको कहते हैं?
किस निर्देशांक को हम भुज कहते हैं? 4 मैम। 4 या फिर x को, ठीक है। जो x के जितने भी x की जगह पे निर्देशांक होंगे उसको हम हमेशा क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे भुज, ठीक है। x के जो निर्देशांक होते हैं उसको भुज कहा जाता है, और y के जो निर्देशांक होते हैं, हाँ, y का जो है उसे कहते हैं हम कोटि, ठीक है। तो ये भी आपने बच्चों याद रखना है, ठीक है, कोटि। ये हमारा x को कहते हैं। हाँ जी मैम इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? ठीक है बेटा, जो भुज होता है उसे कहते हैं एब्सिस्सा, ठीक है, और जो कोटि होता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेट। भुज को कहते हैं हम एब्सिस्सा, और कोटि होता है आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब एब्सिस्सा होगा आपका एक्स एक्सिस वाला, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट, और जो ऑर्डिनेट है वो होगा आपका वाई वाला, ठीक है। चलिए तो अभी देखते हैं आगे। तो ये भी आपको समझ आ चुका है, तो आपको क्या कहा गया होगा, आपको ये क्वेश्चन में नजर आ जाएगा जब आपसे ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो अभी आप सभी को पता लगा कि कैसे हम जो है वो निर्देशांकों को निर्देशांक तल पे जो है वो निरूपित करते हैं। चलिए इसका एक और एग्जांपल कर लेते हैं, माइनस वाला, उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैंने कहा यहाँ पर -6, -5। चलिए बताइए आप इसे अपनी कॉपी पे बनाएं और मुझे बताएं कि आपका जो उत्तर है वो किस चतुर्थांश में आ रहा है। क्या वो पहले में आ रहा है, या दूसरे में आ रहा है, या तीसरे में आ रहा है, या चौथे में आ रहा है, ठीक है। आपकी कॉपी में भी चेक नहीं करूंगी, पर आप मुझे, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किसमें आ रहा है? तीसरे में आ रहा है। कैसे आ रहा है चलिए पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पर x का जो कोऑर्डिनेट है, x का जो निर्देशांक है वो है -6, और y का जो निर्देशांक है वो है -5, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x से मैंने अब किस तरफ को चलना है? तो मैंने माइनस की तरफ को चलना है। कितने कदम चलना है? 6 कदम चलना है। 0 से हम चलना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर पहुंचे हम, ये देखिए -6, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुंचे, ये वाला बिंदु, और y से y को हमने जाना है -5, तो मतलब नीचे को हम आएंगे, और यहाँ कहीं पे मुझे -5 जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको ऐसे आगे बढ़ा देंगे, और इसको भी ऐसे बढ़ा देंगे। जहां पर भी दोनों मिलेंगे वहां पर जो भी बिंदु बनेगा वही हमारा जो है वो उत्तर का बिंदु होगा, वही हमारा जो है वो आंसर होगा। तो ये मेरा आंसर है, और इसका जो नाम है वो क्या है? -6 -5, ठीक है। तो ये क्या है? मेरा आंसर है, ठीक है। चलिए एक लास्ट आप मुझे बताएं, अगर आपको ऐसा दिया जाए कि 0,2, अब आप मुझे बताएं किस चतुर्थांश में आपका ये उत्तर आ रहा है? 0,2 जो है वो किस चतुर्थांश में आपका उत्तर आ रहा है? हाँ जी, फर्स्ट मैम, पहले में। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, x का कितना है? x का तो 0 है ना बेटा। माइक ऑफ करें, माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है? वेरी गुड। ये x है और ये y है ना। ये हमारा x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है। x का निर्देशांक तो कहा इन्होंने 0, तो मतलब कि 0 पे ही रहना है, 0 से आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि x का क्या है? ये 0 जो है ये चारों का है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, ठीक है, और इसका भी है, चारों का है 0। तो x अगर 0 है तो इसको हम यहीं रखेंगे। y कहा गया हमें कि y कितना है, तो y है हमारा 2, तो y की तरफ को चलिए 2 कदम, तो ऊपर की तरफ को हम जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कोई भी ऐसी लाइन नहीं आई है ना। इसको अगर मैं आगे को बढ़ाऊं तो क्या आगे को? तो ये बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 0 तक है। अगर ये होता 1 और 2, अगर ये होता 1,2, तो मैं शायद आगे तक चली जाती, ऐसे कर लेती है ना, लेकिन ये तो है ही नहीं। तो क्या होगा, ये यहीं पे रहेगा और यही मेरा उत्तर होगा, ठीक है। यही मेरा क्या होगा? उत्तर होगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है, दूसरे की वैल्यू दी गई है, तो यही हमारा उत्तर होता है। इसका नाम होगा 0,2, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो आप आराम से इसे हल कीजिए, देखिए कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, किस चतुर्थांश में आ रहा है। और जब भी आप अपना बिंदु ऐसे लिखते हो तो उस बिंदु का नाम जरूर लिखें, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बिंदु लगा दिया और उसका नाम आप लिखना भूल गए, तो आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा पूरी तरह सही नहीं माना जाएगा, चाहे आपका आंसर सही क्यों ना हो। अगर आप उसका नाम लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर भी नाम लिखा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपने भी जो है वो सभी क्वेश्चन में नाम जरूर लिखना है। चलिए तो अभी शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ इसे। देखिए आपको पूछा गया है कि
कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली, जो कार्तीय तल हमारा होता है यहाँ पर, इसमें किसी बिंदु की स्थिति को जब हम निर्धारित करते हैं तो दो रेखाएं होती हैं, एक होता है क्षैतिज और एक होता है, क्या है ये, ऊर्ध्वाधर। तो इन रेखाओं के नाम क्या है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम। वाई एक्सिस। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कौन कौन सा है? एक्सिस नहीं, हम इसको सिर्फ एक्स और वाई लिखेंगे, है ना, क्योंकि अक्ष पे फिर थोड़ा सा वो कंफ्यूज हम हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स का अक्ष तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, दोनों एक्स के अक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर हमसे अक्ष नहीं पूछा है, हमसे पूछा है रेखा। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई, ठीक है, बस इतना ही हम यहाँ पर लिखेंगे कि एक्स और वाई। एक्स वाली होती है हमारी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो ऊपर से नीचे को आती है वो होती है हमारी वाई, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ये छोटा है, इसको जूम करते हैं। आपको नजर आ रहा है कि थोड़ा सा और जूम किया जाए? थोड़ा सा और कर लेते हैं, चलिए, शायद नजर नहीं आ रहा हो। हाँ, अभी ठीक है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं। जो हमारी ये दो रेखाएं होती हैं, इससे कुछ भाग बनते हैं, मतलब कुछ भाग बनते हैं, जैसे कि ये भाग, ये भाग, ये भाग और ये चार भाग यहाँ पर बने हैं। इसका नाम, इसको हम क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है वो बताएं। कोई भी बच्चा बता सकता है, अगर आपको इसका नाम पता हो तो। ये चार यहाँ पर कुछ बनते हैं, भाग हमारे पास बनते हैं, इनके नाम क्या होते हैं? नहीं बेटा, एक्स वाई नाम नहीं होते, ये अंदर वाले की बात कर रहे हैं, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, है ना। तो क्या कहते हैं इन चारों को, क्या कहते हैं हम? कोई बच्चा बोले, चाहे गलत बोलो सही बोलो, कोई बात नहीं, आप कोशिश करें। चतुर्थांश। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं चतुर्थांश। जो किससे बनते हैं? जो इन दो रेखाओं से बन रहे हैं। इन दो रेखाओं, जब ये दो रेखाएं आपस में मिल रही हैं तो कुछ तल बन रहे हैं। पहला तल, है ना, दूसरा तल, तीसरा तल और चौथा तल। ये पहला हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये आपने याद रखना है। देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो क्या पता आपको जो है वो पेपर में भी पूछा जाए एक आधे क्वेश्चन में, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना, जो आपके आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इन्हें कहा जाता है चतुर्थांश। और ये कितने होते हैं? कितने होते हैं बच्चों ये? चार। चार, ठीक है, चार ये होते हैं और इनको कहा जाता है चतुर्थांश, ठीक है। आगे देखते हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। उस बिंदु का नाम आपने बताना है जहां पर दोनों कट रही है, प्रतिच्छेद। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु। और जैसा एक बच्चे ने कहा अभी ओरिजिन, तो उसको हम ओरिजिन भी कहते हैं ना, मूल बिंदु और ओरिजिन। और जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं 0 0, क्योंकि इसमें x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तभी तो ये 0 पे आया है। x के लिए भी हम कहीं नहीं जा रहे, y के लिए भी हम कहीं नहीं जा रहे, तो इसका मतलब यहाँ पर ये रहेगा, और मतलब ये दोनों क्या रहेंगे? यहाँ पर 0 0 रहेंगे। ये मूल बिंदु के निर्देशांक जो है वो होते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो है इसकी ये फिगर देख लेते हैं क्या है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपका प्रश्न यहाँ पर है कि बी के निर्देशांक बताइए। जो आपका बिंदु है बी, चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको करके बताती हूँ, बाकी जो है आप खुद से बताएंगे, ठीक है। ये आपका बी है, देखिए बच्चों, बी आपका यहाँ पर है, ये वाला बिंदु है, आपने इसके निर्देशांकों के नाम बताने हैं। तो चलिए पता कीजिए कि ये बी जो है वो बना कैसे है। मैंने देखा कि ये जो है, हम यहाँ को गए तो y के जो अक्ष है, y के अक्ष पे 2 आया है और x के अक्ष पे जो है वो -5 आया है। तो हम कैसे, क्या मैं इसे 2, -5 लिखूंगी? क्या मैं इसे 2, -5 लिखूंगी? -5, 2। क्यों बेटा? ऐसा मैं क्योंकि इसको x पहले आता है और y बाद में।
ठीक है, बहुत अच्छे है ना, क्योंकि एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का जो निर्देशांक है वो पहले आता है और वाई का बाद में आता है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखते हो तो इसका पूरा का पूरा जो मतलब है वो बदल जाएगा और आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। आपने हमेशा ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलत ना करें। हमेशा क्या देखें कि एक्स का कौन है, तो एक्स का है -5 और वाई का कौन है, तो वाई का है 2। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हुआ, -5,2। ये किसके निर्देशांक है, तो ये हमारे बी बिंदु के निर्देशांक जो है वो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सी के निर्देशांक बताएं। किसके निर्देशांक बताने हैं, सी के, तो वो आपके पास यहां पर है। देखिए जो आपका सी बिंदु है वो यहां पर है। देखिए कि किस किस से ये बना है। 5, -5। ठीक है, बहुत अच्छे। एक्स अक्ष पे कौन है, एक्स अक्ष पे 5 था, है ना। तो इसको आपने यहां से उल्टा चलना है, मतलब आप यहां से देखिए कि ये कहाँ को जाके ये कहाँ पे रुक रहा है, तो ये रुक रहा है यहाँ पर 5 पे, और यहाँ से यहाँ को जाके किस पे रुक रहा है, तो ये रुक रहा है -5 पे। तो पहले हम अपने एक्स का निर्देशांक लिखेंगे, फिर वाई का निर्देशांक लिखेंगे। तो एक्स का है 5, है ना, और वाई का है -5, तो इसका उत्तर आया 5, -5। ठीक है, आपको अगर ये समझ आ रहा है तो अच्छा, बहुत अच्छे, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आपने मुझसे पूछना है। जैसे अभी देखिए एक बच्चे ने लिखा, तो बेटा आपका गलत है, क्योंकि -5 पहले नहीं आएगा और 5 बाद में नहीं आएगा। देखिए अभी काफी बच्चे गलत लिख रहे हैं, -5 पहले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का जो निर्देशांक है वो पहले आता है। ठीक है, तो -5 पहले नहीं आएगा, पहले एक्स का आएगा जो कि है 5, है ना, और फिर आएगा वाई का जो कि है -5। हाँ अब ठीक है ना, अब ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निर्देशांक -3, -5 के द्वारा दर्शाया गया बिंदु कौन है। मतलब आपने यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सा बिंदु है जो -3 और सॉरी, हाँ ये वाला -3 और -5, -5 को दर्शा रहा है। मैम वो तो ई, हाँ बहुत अच्छे, ई। देखिए यहां से हमने चलना शुरू किया तो हम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ पर पहुंचे। ये मेरा -3 था, ये मेरा -5 था। मैंने देखा कि दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं, और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ई। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ई। ठीक है, तो आप आंसर आपका ठीक है, बहुत अच्छे। अब आप मुझे बताएं निर्देशांक निर्देशांक 2, -4, 2, -4। ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए 2 हमारे पास यहाँ है, हाँ ठीक है, 2 यहाँ है और -4 यहाँ है, तो इसको हमने मिलाया तो कौन सा पॉइंट आया, ये वाला, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है जी। ठीक है, बहुत अच्छे। अब आपने मुझे बताना है बिंदु एच, ये आपका बिंदु एच है, इसका आपने मुझे बताना है भुज। ठीक है, एच का मुझे भुज बताएं। पहले इसका नाम बताएं, इसका नाम क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांकों का, इस निर्देशांक का नाम पहले आप मुझे बताएं, इसका नाम क्या है। किसका, इसका देखिए जो एच है, ये जो बिंदु है, इसके निर्देशांक बताएं कौन कौन से हैं। जैसे हम लिखते हैं ना कॉमा करके, जैसे ये है 2, -3, -3। ठीक है, बहुत अच्छे। -3। हाँ, -5, -3। ठीक है, ये इसके निर्देशांक है, क्योंकि देखिए एक्स का जो है -5 है और वाई का जो है वो -3 है। अब आप मुझे बताएं कि इस एच का जो है वो कोटि कौन है, कोटि, ऑर्डिनेट। एक भुज होता था, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। क्या है, -3, क्योंकि देखिए ये एक्स का है, ये वाई का है, और हमने अभी भी पढ़ा कि वाई वाले को क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, तो इसलिए इसका कोटि कौन है, -3। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है डी, डी कहाँ है, यहाँ पर है डी। आप बताएं डी, डी बिंदु का भुज। 6, 2। पहले इस निर्देशांक का नाम बताएं, 6, 2। इसका आंसर 6। इसका भुज बताएं, 6, 2 में से 2। नहीं बेटा, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या है, 2 तो कोटि है ना, 2 तो कोटि है, क्योंकि कोटि क्या होता है, जो वाई वाला होता है, एक्स वाला होता है भुज, वाई वाला होता है 6। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, 6। ये भी आपका क्वेश्चन हो चुका है, 6 है। अब आपने बताना है बिंदु एल, एल देखते कहां पर है, तो आपका 5,0।
बेटा अभी तो आपको 0,5 पहले क्वेश्चन तो आने दे। हाँ, ये आपका एल है, इसके निर्देशांक का नाम बताएं। एक बच्चे ने कहा 5,0, एक बच्चे ने कहा 0,5, तो बाकी के बच्चे बताएं आपके हिसाब से कौन सा सही है, पहला या दूसरा। दूसरा। ठीक है, और बाकी के बच्चे भी बताएं जो भी आपको थॉट आ रहे हैं। ठीक है, कोई कह रहे हैं पहला, कोई कह रहे हैं दूसरा, तो देखिए चलिए इसका पता करते हैं। तो पहले हम इसे देख लेते हैं, ये है 5 और ये है 0। ठीक है, मतलब पहले वाला है x और दूसरे वाला है y। ठीक है, तो अगर ये ऐसा होता तो y के स्थान पे होता 0 और x के स्थान पर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता 5, तो मतलब हमारा जो पॉइंट होता वो यहाँ आता 5,0। लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, हमारा पॉइंट तो ऊपर की तरफ को है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका सेकंड वाला है वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि जो x है वो 0 है, क्योंकि देखिए x की लाइन पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब x 0 था, मतलब वो यहाँ पर रुका हुआ था, है ना। और y के स्थान पर 5 है, तो मतलब हमने क्या किया, हम y की तरफ को जो है वो 5 कदम आगे को बढ़े। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका सही उत्तर है 0,5, क्योंकि x 0 है, x जो है वो 0 पे रुका हुआ है और y जो है वो 5 पे बढ़ चुका है, इसलिए ये इसका सही उत्तर है। अभी आपको समझ आया बच्चों इसका सही आंसर क्यों है ये? अगर आ गया तो फटाफट से बाई टाइप कर दें। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे बिंदु M कहाँ है? बिंदु M यहाँ है। बिंदु M के निर्देशांक, एक मिनट, ये आपका जो है बिंदु है, ये आपका बिंदु M है, बताइए इसके निर्देशांक कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हैं? 0,-3। एक बच्चे कह रहे हैं 0,-3, कोई और बच्चा कुछ कहना चाहता है इस बारे में? -3,0। ठीक है, पर है -3,0, और कोई कुछ कहना चाहता है कौन सा सही होगा? 0,-3। ठीक है, दो बच्चों ने कहा 0,-3, बाकी बच्चे बताएं आपका क्या क्या, आपको क्या लग रहा है कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? 0,-3। मैम दूसरा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसको पहला वाला देखते हैं, इसका 0,-3, तो इसका मतलब है कि x क्या होना चाहिए था? x होना चाहिए था 0 और y होना चाहिए था आपका -3। ठीक है, तो मतलब x होना चाहिए था हमारा यहाँ पर 0 पर और y होना चाहिए था हमारा -3 पर क्या ये ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, तो इसका मतलब ये बच्चा इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा होगा? तो दूसरा वाला एक बार चेक कर लेते हैं क्या है दूसरा वाला। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि -3,0। ठीक है, तो इसका मतलब है कि x -3 है और y जो है वो 0 है, तो y जो है वो यहाँ पर रुका हुआ है और x ने जो है वो 3 कदम चल लिए हैं किस तरफ को? नेगेटिव तरफ को, तो इसका मतलब है कि ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, सिंपल सा आपने याद रखना है, जिस एक्सिस पर, ठीक है, जिस रेखा पर या जिस अक्ष पर आपका बिंदु हो, ठीक है, बिंदु हो, उसको आप 0 नहीं लोगे। ठीक है, जिस अक्ष पर या जिस लाइन पर आपका बिंदु हो उसको आप 0 नहीं लोगे, आप उसको 0 नहीं लोगे। यहाँ पर देखिए एक्स पे हमारा बिंदु था, है ना, एक्स पे हमारा बिंदु था, 0 के अलावा होना चाहिए। मान लीजिए एक्स पर हमारा बिंदु है 0 के अलावा कहीं और, 3 पर हो, 4 पर हो, 6 पर हो, 2 पर हो, -5 पर हो, कहीं पर भी हो, तो इसका मतलब है कि हमारा x जो है वो 0 नहीं है, जो दूसरी वाली चीज होगी वो बेशक 0 हो जाएगी। ठीक है, आपने हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जिस, बेटा माइक ऑफ कर दे, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ कर दे, कि जिस रेखा पर, ज्योति कुमारी जी बच्चे जो बेटा आपका माइक ऑन है माइक ऑफ करें। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो क्या मैंने आपको बताया कि जिस भी अक्ष पर कोई बिंदु आपको नजर आ रहा हो 0 के अलावा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, तो बताइए कौन सा अक्ष है जो 0 होगा? जिस पर आपको बिंदु नजर आ रहा है वो 0 होगा या जिस पे नहीं नजर आ रहा वो 0 होगा? इसका नाम बताएं फटाफट से, क्या नाम होगा इसका? 0,2। 0,2 -0,-2। हाँ, 0,-2। ठीक है, देखिए क्योंकि हमारे पास एक्स अक्ष पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, वाई अक्ष पे हमें दिख रहा है -2, तो इसका मतलब वाई हमारा 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा? 0 जो है वो एक्स होगा। ठीक है, तो ऐसे जो इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अच्छा, आप बताइए किसी बच्चे को इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो मुझसे फटाफट से पूछे, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, कोई डाउट नहीं है तो
आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। ठीक है, तो अभी प्रश्नावली 3.3 आ चुकी है। देखते हैं इसे, थोड़ा सा जूम करते हैं क्वेश्चन को, ताकि आप सभी बच्चों को भी ये नजर आए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, -1, -0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनके स्थान निर्धारण करके अपना उत्तर सत्यापित करें। इनका स्थान निर्धारण करके उत्तर सत्यापित करने से इनका मतलब है कि आप जो है वो ऐसे ही तुक्केबाजी करके ना लिख दे कि ये जो है वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा, पहले चतुर्थांश में आएगा या फिर चौथे में आएगा। इनका मतलब है कि आप बकायदा ग्राफ बनाए और हमें दिखाएं कि कहां पर आपका उत्तर आ रहा है। ठीक है, आपने जो है वो इन क्वेश्चन में कभी भी आपने बिना अपना कार्तीय तल बनाए इनको सॉल्व नहीं करना है। आप अपने क्वेश्चन का कार्तीय तल बनाए और जिस भी आपके चतुर्थांश में उत्तर आता है वो आप इसको अपना आंसर के रूप में लिख दे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पर एक निर्देशांक तल बना लेते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। आप सभी बच्चे भी अपनी कॉपी पे इसको बना सकते हैं, निर्देशांक तल। चलिए, तो फटाफट से इनके हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पर भी इतने ही लगा देते हैं, 6। तो इस तरफ को हमारा आएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऊपर की तरफ को भी पॉजिटिव, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और नीचे की तरफ को आ जाएगा माइनस, है ना। तो माइनस का लिखते हैं यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6 और यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि आपने बताना है, एक मिनट यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। -2,4, माइनस का 2 है। ठीक है, -2,4 आप बताएं कि ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, किस चतुर्थांश में सेकंड। आपका ये क्वेश्चन आ रहा है, इसका आंसर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। सेकंड। ठीक है बेटा, चेक करते हैं अभी हम यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, देखिए पहले हम अपना यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा मूल बिंदु है और ये है हमारा 0। यहीं से हम जो है वो चलना शुरू करेंगे। तो ये हमारा होता है x का निर्देशांक, ये होता है y का निर्देशांक। तो मैंने 0 से चलना है x के निर्देशांक को, किस तरफ को, इस तरफ को, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ को चलेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ -2 पे। यहाँ पर मैंने इसको भी ऐसे गोला लगा दिया है। और बेटा ऐसा नहीं करना है, जो अनीश जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, अनीश पावरिया जी के नाम से, ऐसा आपने नहीं लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे -2 के पास मैं पहुंच चुकी हूँ और y की तरफ को जाना है मैंने 4। देखिए y की तरफ को किस दिशा में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर मेरा 4 है। ठीक है, ये अब हम क्या करेंगे, इन रेखाओं को आगे बढ़ा देंगे। इसको मैंने ऐसे ऊपर को बढ़ा दिया और इसको मैंने ऐसे आगे को बढ़ा दिया। जहां पर ये दोनों रेखाएं मेरी मिल गई, वही मेरा जो है वो उत्तर होगा, है ना, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा उत्तर होगा। तो देखिए ये मेरा आंसर है, ये वाला बिंदु। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या होगा, -2,4। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे बच्चों जरूर जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 3, -1। तो बताइए ये कहां पर आएगा, ये किस चतुर्थांश में आएगा, फोर्थ। फोर्थ। कोई बच्चा जो है वो कॉपी या बुक ना खोले। ठीक है, अपने आप इसे सॉल्व करें और फिर अपना आंसर बताएं। इन्होंने कहा है अभी फोर्थ में, तो बाकी बच्चे भी बताएं आपका किसमें आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। तो पहला है थर्ड। हमारा 3। 3 मतलब कि x की तरफ को हमने 3 चलना है। चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं चलना। तो मैं यहां से चली तो मुझे 3 मिला, यहाँ पर x की तरफ को 3 चलना था, है ना।
3 चलना था, और y की तरफ से जो है कितना चलना है, -1 चलना है, तो कहाँ को जाएंगे, ऊपर को या नीचे को, तो हम जाएंगे नीचे को, क्योंकि नीचे को है -1, तो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर मुझे अपना -1 मिला। इसको आगे को बढ़ा दीजिए और इसको नीचे को ले आए, तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु पे हमारा उत्तर आया है, इस बिंदु पे, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा चतुर्थांश है, तो ये है फोर्थ, है ना। तो ये बिंदु कौन सा था, 3, -1, ठीक है। तो ये भी हमारा ठीक आ चुका है। अगर आगे देखते हैं, अगला है -1, 0, -1, 0, ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए यहाँ पर y तो 0 है ना, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो हम कहाँ लिखेंगे, एक्स अक्ष पे लिखेंगे। एक्स अक्ष पे हमें कितना चलना है, सिर्फ एक कदम, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं एक कदम चले तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो ये होगा, यही हमारा फाइनल उत्तर होगा, है ना। तो ये है -1, 0, जो किस पर है, जो कि हमारे एक्स अक्ष पर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 1, 2, ये किस चतुर्थांश में आएगा, 1, 2, x का 1 है, y का 2 है, किस फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है, किसमें आ रहा है ये, फर्स्ट में। ज्योति कुमारी जी के नाम से बच्ची जो है, बेटा आपको ऐसे कुछ भी मैसेज नहीं लिखना है, टाइम आपको ऐसे कुछ भी चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, आप बस यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब लिखें, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी ना लिखें। चलिए ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर किस चतुर्थांश में आएगा, तो अभी बच्चों ने कहा है कि पहले में आएगा, देखते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ देखिए, हाँ कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में कुछ भी ना लिखे, ठीक है, सिर्फ अपने अपना जवाब लिखे जो आपसे पूछा जा रहा है, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका जवाब है यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, किसी बच्चे का माइक ऑन है, पहले अपना माइक ऑफ कर ले। ललित नायक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा आपका माइक ऑन है, अपना माइक ऑफ कर ले, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने जो है एक्स की तरफ को चलना है 1, तो 1 में चली, मैं यहाँ पर पहुंची, ठीक है, और वाई की तरफ को हमने चलना है कितना, 2, 1, 2 यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आगे को बढ़ाएं तो ये आता है, इसको आगे को बढ़ाएं तो ये आता है, तो मतलब इस बिंदु पे हमारा ये फाइनल बिंदु हमारा उत्तर है, जो कि कितना है, 1, 2, ठीक है, एक्स का 1 और वाई का 2। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है -3। बेटा आपको अभी समझाया गया कि चैट बॉक्स में आप कुछ भी ऐसा ना लिखें, तो जो भी बच्चे लिख रहे हैं जैसे कि अनीश जी के नाम से, तो आप ऐसा ना लिखें, नहीं तो आपको मुझे क्लास से रिमूव करना होगा और क्लास में आपको दोबारा एंट्री फिर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये लास्ट वार्निंग आपके लिए मेरी तरफ से जा रही है, अगर आप फिर से ऐसा करते हो तो मुझे आपको क्लास से लेफ्ट करना होगा। और जो विजय जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है उसे भी मेरी जो है आखिरी वार्निंग है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, -3 और -5, बताएं किस चतुर्थांश में ये आ रहा है, -3 और -3, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो है वो x की तरफ को चलना है, -3, तो यहाँ पर हम चले तो ये आ गया, है ना, और y की तरफ को चलना है हमने 5, तो ये आ गया। इसको आगे को बढ़ाते हैं, इसको ऐसे आगे को बढ़ाते हैं, बेटा -3 नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो चतुर्थांश होते हैं वो माइनस नहीं आते, ये देखिए, और ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये बिंदु यहाँ पर मिल गया है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे -3, -5। चलिए युवराज सिंह जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है, बेटा आप अपनी तरफ से कुछ भी ना लिखें, ठीक है। अगर और बच्चे ऐसा लिख रहे हैं तो आप ना लिखें, और बच्चों को मैं यहाँ से समझा रही हूँ, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको भी जो है वो क्लास से रिमूव करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा किसी का रिप्लाई ना करे और आलतू फालतू मैसेज भी ना करे। आखिरी बार मैंने सभी बच्चों को बोल दिया है, अब किसी भी बच्चे का कोई भी आलतू फालतू मैसेज आता है तो मैं उसे उसी वक्त रिमूव कर दूंगी। चलिए इसका आंसर भी आ चुका है, वो है हमारा क्वाड्रेंट चतुर्थांश 3, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें किसी को कोई डाउट है कि कैसे निरूपित किया जाता है तो आप मुझसे बच्चों पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो आप सभी बच्चे वाई टाइप कर दे, एक बच्चे की तरफ से एक ही वाई आना चाहिए बस, ठीक है, एक से ज्यादा वाई किसी भी बच्चे के उससे नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं फटाफट से, फिर जो है देखते हैं, टाइम बचता है तो कुछ और भी हम कर लेंगे, है ना, ठीक है। अब कोई बच्चा वाई टाइप नहीं करेगा, अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विजय जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ बेटा, आपको अभी समझाया गया ऐसा ना करें, पर फिर भी आप ऐसा कर रहे हो, आपको क्लास से अभी रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उन्हें रिमूव कर दिया है। चलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो आपको आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है एक सवाल, जिसमें आपको जो है एक टेबल सारणी बना के दी है, और आपको यहाँ पे कहा गया है कि ये एक्स के जो है वो पॉइंट्स हैं, निर्देशांक है, और ये वाई के निर्देशांक है। तो इनको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इनकी जो जोड़ी बनेगी वो कैसी बनती है, ऊपर नीचे बनती है। ठीक है, जैसे कि ये 2 है और ये 8 है। ठीक है, ये -2 और ये 8, ये -1 और इसके साथ है 7, ये 0 और -1.25। ठीक है, और ये है 1 और 3, और ये है 3 और -1। तो ऐसे जो है इनकी जोड़ी आपने बनानी है, कभी भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फिर से हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक निर्देशांक तल जो है वो बना लेते हैं। आप बच्चे भी अपनी कॉपी पे से जरूर बना लें, और साथ साथ में जो है इसे सॉल्व करते रहे। ठीक है, सॉरी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, काफी है इतने, 1 2 3 4 5 6 7। तब भी फटाफट से इनके हम नाम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, और यहाँ पर हाँ माइनस के थे दोनों, और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव का, प्लस का, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो पहले जो आपकी सारणी बनी थी वो आपकी बनी थी -2 और 8। तो बताइए किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में ये आएगा, -2 और 8? -2 और 8 जो है किस चतुर्थांश में आपको देखने को मिल रहा है? आप अपना आंसर बताएं अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो। सेकंड। सेकंड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा Second. मूल बिंदु है। ठीक है, यहाँ से हमने चलना शुरू करना है। तो ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई का निर्देशांक है। हाँ, ये हमारा एक्स का निर्देशांक है, ये वाई का निर्देशांक है। तो एक्स का हमने चलना है माइनस की तरफ को, कितने कदम, 2 कदम। तो देखिए यहाँ पर मैं पहुंच गई 2 कदम चल के। और वाई का हमने चलना है कितने कदम, 8 कदम। कहाँ को, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब कि जमा के यहाँ पर। तो यहाँ पर हम चले थे, हम यहाँ पहुंच गए। इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, और इसको भी ऊपर को बढ़ाइए। जहां पर भी ये दोनों बिंदु मिलते हैं वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये इस बिंदु पे ये मिल गए हैं, तो इसका नाम है -2,8। और जैसा भी बच्चों ने बताया ये किस चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये दूसरे चतुर्थांश में जो है वो आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है -1 और 7। तो बताइए ये किस चतुर्थांश में आएगा, -1 और 7? दूसरे ये भी दूसरे में आ रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे ठीक है, हमने यहाँ पर चलना है x से कितने कदम, -1 कदम। तो यहाँ पर चल गए। y में चलना है 7, तो यहाँ पर चल गए। ठीक है, इन दोनों को आगे बढ़ाएं, ऐसे और ऐसे। यहाँ पर देखिए हमारे उत्तर का जो बिंदु है वो यहाँ पर कहीं हमें दिख रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, -1,7। ठीक है, तो नाम आप इसका जरूर लिखें, नाम लिखना कभी भी ना भूले। अगला हमारे पास है 0, हाँ 0, -1.25। ये किस चतुर्थांश में आएगा? तीसरा 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 तीसरे। एक ही बार बोले है ना। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा x है वो तो 0 है, वो तो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, है ना। लेकिन जो हमारा ये है वो है -1.25। तो बताइए ये किस किस के बीच में आएगा? जो हमारा माइनस का 1.25 है वो किन दो 1 और 2 संख्याओं के के बीच बीच में में, आएगा? हाँ जी 1 और 2 के बीच में, बेटा, पर ये माइनस का है। -1 और -2 के बीच में। हाँ,
बहुत अच्छे, -1 और -2 के बीच में। और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये है ये 1 के ज्यादा करीब है। अगर यहाँ पर होता 1.50 है ना, तो हम बिल्कुल बीचों बीच लगाते। अगर यहाँ पर होता 1.75 तो हम थोड़ा जो है 2 के करीब लगाते, क्योंकि ये 2 की तरफ जा रहा है। लेकिन अभी 1.25 किसके ज्यादा करीब है, 1 के करीब है, तो ये 1 के करीब हम इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। तो कुछ यहाँ जैसे हमारे पॉइंट जो है वो रहेगा, और दूसरा जो हमारा x है वो तो 0 है, तो उसको तो हम ऐसे भी यहाँ पर यहीं पे लिखेंगे। तो मतलब कि इसी पॉइंट पे हमारा आंसर जो है वो आएगा, और ये है 0, -1.25। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर आ चुका है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 1,3। 1,3 तो बताइए कहां पर आएगा, x का 1, y का 3। पहले 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 में देखिए, x का 1 यहाँ पर है ना, x का 1 यहाँ पर है, y का 3 यहाँ पर है। दोनों को आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे को बढ़ाएंगे, इसको ऊपर को बढ़ाएंगे, तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा। और ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पर हमें मिल रहा है, ये क्या होगा, 1,3। ठीक है, तो इसका भी आंसर आ चुका है। लास्ट हमारे पास है 3, -1। चलिए बताएं, 3, -1। चौथे चौथे कह रहे फोर्थ में आएगा, तो देखते हैं। 3 देखिए, x का 3 कहाँ है, चौथे में। x का 3 यहाँ है। ये देखिए x का 3 यहाँ है ना। और y का -1 कहाँ है, तो y का -1 कुछ यहाँ जैसे है, यहाँ पर। इनको इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको नीचे को ले आइए, तो यहाँ पर एक बिंदु आएगा, ये वाला, जो क्या होगा 3, -1। ठीक है, ये वाला 3, -1। ठीक है, ये थे हमारे प्रश्न। जो अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बच्चों अभी कभी पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है तो फिर हम कुछ और करते हैं। अभी हमारे पास जो है 6 मिनट बचते हैं, है ना। जिसमें कोई डाउट है तो अभी कभी मुझसे पूछे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो चलिए इसको मैं कर देती हूँ इरेज। और अभी हम सीखते हैं थोड़ा सा अपनी छठी प्रश्नावली के बारे में, जो आपका 6 चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा सा हम सीखेंगे, कुछ बेसिक सी चीजें। ठीक है, ताकि अगली क्लास में जो है हमें टाइम ज्यादा मिल पाए और हम अच्छे से जो है उसको कर पाए। ठीक है, तो आपको जो आपकी 6 चैप्टर है उसको समझने के लिए क्या करना है, आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। पहली होती है रेखा। सभी बच्चों को पता होगा कि रेखा क्या होती है। रेखा जो है वो किससे बनी होती है, 2 बिंदुओं से मिलकर जो है वो रेखा बनती है ना। 2 बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है, और इसका जो है वो दोनों ही जो इसके पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, वो अनंत तक जा सकते हैं। मतलब कि मैं ऐसे यहाँ से भी बढ़ा सकती हूँ, यहाँ से भी बढ़ा सकती हूँ, ये जो है बढ़ती चली जाएगी, कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि रेखाखंड क्या होता है, तो क्या रेखाखंड को हम जहां मर्जी तक बढ़ा सकते हैं? क्या रेखाखंड हमारा जहां मर्जी तक हम उसको बढ़ा सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता। रेखाखंड जो है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, जैसे कि ए और बी। अगर मेरा रेखाखंड ए से शुरू हो रहा है तो वो बी पर ही खत्म होगा, वो बी से थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, रेखाखंड जो है वो बिल्कुल लिमिटेड होता है, उसकी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। चलिए, तो रेखाखंड भी हो गया। अब आप मुझे बताएं कि बच्चों संरेख बिंदु क्या होता है। संरेख बिंदु कैसे बिंदु होते हैं? तो संरेख बिंदु वैसे बिंदु होते हैं जो एक ही रेखा पर बने हो। जैसे कि देखिए, ये मैंने एक बिंदु ले लिया है P, ये मैंने एक बिंदु ले लिया है यहाँ पर Q, ये मैंने एक बिंदु ले लिया है यहाँ पर R। संरेख बिंदु क्या होता है इंग्लिश में? कोलिनियर पॉइंट्स। बेटा आपको इंग्लिश मीडियम है? यस मैम। अगर आपको इंग्लिश मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम के ग्रुप में क्यों एडेड हो? मैम आए इंग्लिश मीडियम से आए हैं। मतलब आप अभी स्कूल में इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हो या स्कूल में हिंदी मीडियम पढ़ रहे हो? मीडियम इंग्लिश। मैम, पर बुक इंग्लिश मीडियम में ले रखी है। पर मीडियम आप हिंदी पढ़ रहे हो? मैम अच्छा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर तो आपका दोनों मीडियम में आता है ना। चलिए, तो अगर आप बेटा इंग्लिश मीडियम के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप वैसा भी हो सकता है ना। फिर आपको जो है पर कोई और टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो है वो अलग से ग्रुप बने हैं। अगर आपका मीडियम हिंदी है तब तो आप इसी ग्रुप में रहोगे, पर अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप जो है वो अपना ये वाला ग्रुप चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं आपको बताना चाह रही थी। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो संरेख बिंदु आपके होते हैं जो एक ही रेखा पर हो। ठीक है, जो सेम रेखा पर, उसको हम संरेख बिंदु कहते हैं। बिल्कुल सिंपल था ये। ठीक है, अभी हम फटाफट से कर लेते हैं कोण। तो आप मुझे बताइए 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसका एक नाम है, उसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं राइट समकोण। एंगल। हाँ, ठीक है, समकोण और राइट एंगल। ठीक है,
अगर कोई एंगल ऐसे हो जो समकोण से छोटे हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे? समकोण से छोटे जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनके लिए भी एक स्पेशल नाम रखा गया है, उनका भी एक नाम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? और जो समकोण से बड़े होते हैं एक्यूट उनका एंगल। नाम होता है, उनको क्या कहते हैं? हाँ, ऑब्ट्यूज। जो छोटे होते हैं, जो छोटे होते हैं उसको कहते हैं हम न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। और इंग्लिश में से हम कहेंगे एक्यूट एंगल। कैसे एंगल? एक्यूट। ठीक है। और जो बड़े होते हैं उसको कहते हैं हम अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। और इंग्लिश में से हम कहेंगे ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। और जो आपका 180 डिग्री का एंगल होता है उसका क्या नाम होता है? जो 180 डिग्री का कोण होता है उसका भी एक नाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? जो 180 डिग्री का कोण होता है, जैसे 90 डिग्री को समकोण कहते हैं ना, वैसे ही 180 डिग्री के कोण को भी कुछ कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। इसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। और हिंदी में क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। और हिंदी में इसे कहते हैं रिजु कोण। कैसा कोण? रिजु। कैसा कहते हैं बच्चों? रिजु कोण। तो ये चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज याद रखने वाली है कि ये 90 डिग्री से छोटे जो होंगे वो 0 से तो बड़े होंगे लेकिन 90 से छोटे होंगे। ठीक है, लेकिन 0 से वो बड़े होंगे और 90 से छोटे होंगे। जो समकोण से बड़े होते हैं बच्चों, वो 90 से बड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन किससे छोटे होते हैं? वो 180 से वो जो है वो छोटे होते हैं। मतलब कि 90 से 180 के बीच में जितने भी कोण आएंगे वही अधिक कोण होंगे। अगर वो 180 से बड़ा हो जाता है या 180 हो जाता है तो उसको जो है हम अधिक कोण नहीं कहेंगे। अगर वो 180 बन गया तो उसको कहेंगे हम ऋजु कोण, और उससे बड़ा हो गया तो उसको शायद फिर कुछ और कहेंगे। ठीक है, तो अभी ये थे जरूरी चीजें। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके थोड़ी जो है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए थी, तो थोड़ी सी और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पर अभी क्लास का टाइम इतना नहीं है, तो हम जो है उसको अपनी अगली क्लास में करेंगे, सैटरडे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो शनिवार की क्लास में हम जो है वो चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो सभी बच्चे जो है वो क्लास को ज्वाइन करें और आपके जो भी डाउट्स है वो मुझसे जरूर पूछें। ठीक है, तो अभी के लिए किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं